हेलो राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपकी खूबसूरती से प्यार तो है पर चलना उनको अपनी शर्तों पे है। तो जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सनी के दिल में क्या है, क्या सोचते हैं, क्या विचारों में चल रहा है, सब कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और देखो, ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। अपने अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं, साथ ही लगा सकते हैं। हाँ ही था थी। ओके। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड करो जिससे कि अगली रीडिंग हो सकता है आपसे रिजोनेट हो सके। और अगर देखो आपको बहुत आवश्यकता है, मैं तो कहती हूँ लव लाइफ शुरू करने से पहले या लाइफ में कुछ है झंझट तो उसका जो हल आप नहीं खोज पाते हैं टैरो के माध्यम से मिल जाता है आपको वो हल, वो डिसीजन आप ले पाते हैं मजबूती से। तो बड़े बड़े अक्षरों में नंबर, अंकों में नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर है और इस पे आप संपर्क करके अपनी समस्याओं के हल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फीस की वजह से बैठ जाते हैं कुछ लोग, तो फीस तो टैरो की लगनी ही लगनी है। टैरो रीडिंग कभी भी फ्री नहीं की जाती है। ओके, ध्यान रखेंगे, पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फीस है और व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। तो चलते हैं, कार्ड मैंने शफल कर ही लिए हैं और जो मैं देख पा रही हूँ गजब की खूबसूरती दिख रही है मुझे आपके अंदर, क्योंकि आपने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है। बीते दिनों काफ़ी कष्टों से, काफ़ी दुखों से आप गुजरे, लेकिन आपने अपने आप को समेटा। हालांकि ये दुख दर्द ख़त्म होने का नाम तो नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अंतर मन में आज भी आपके वो बातें परेशान करती है, लेकिन आपने बहुत कुछ भूलने की कोशिश की है। आपको पता है उन सारी चीज़ों को याद करने से कुछ होगा है नहीं और व्यर्थ में आप अपने स्वास्थ्य को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ा है आपके। तो यहाँ पर देखो, आपको उठने का मन नहीं हो रहा होगा, आपको काम में मन नहीं लग रहा होगा, एक उदासी, एक भारीपन महसूस कर रहे हैं आप। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो आपको नाम जप करना है। जो भी, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम जप कर सकते हैं, थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ग्रह भी आपके ऐसे हैं जिससे आपको दिक्कत महसूस हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दिमाग में शांति नहीं है, आपके दिल में महसूस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं लेकिन दिमाग है शांत नहीं रह पा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, जो कुछ भी है आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, हो सकता है झगड़ा हुआ है, झंझट हुए हैं, हो सकता है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन, हो सकता नहीं 100% ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपने भी अब सोच लिया है कि बहुत हुआ, अब मैं कहाँ तक समझौते करता रहूँगा या करती रहूँगी। तो मैं बता दूँ ये सही है, आपकी सोच कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति जो भी है, ये देखो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, आप भी उनको, आप ज़्यादा ही करते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी तरफ से ज़्यादा है। तो आपकी खूबसूरती से देखो, ये प्यार तो करते हैं आपकी खूबसूरती से, पहले ही शब्द ये सुन लो कि आपकी खूबसूरती से। और खूबसूरती मैं कहती हूँ समय के साथ बढ़ भी सकती है और ढल भी सकती है, स्थाई चीज़ नहीं है खूबसूरती। दिल की खूबसूरती अगर कोई देखता है तो वो स्थाई है, लेकिन जो सिर्फ शकल सूरत फिजिकल तौर पे आपको खूबसूरत देख रहा है वो स्थाई नहीं है। वो हर 3 साल बाद कहते हैं कि परिवर्तन आता है बॉडी के अंदर, चेंजिंग होती है शक्ल में, हम लोगों को पता नहीं चलता है लेकिन होता है ये। तो सबसे पहले तो यही जान लो कि आपकी खूबसूरती से प्यार है, पर है क्या, उनको चलना अपनी शर्तों पे। और आपकी लड़ाई झगड़े झंझट जो होते हैं वो इसी बात पे होते हैं। देखो, प्यार दिखाना है, घूमना फिरना है आपके साथ एंजॉय करना है, बाहर जाना है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप कहो कि समय दे दें आपको, वो बिल्कुल नहीं है। अपनी सुविधा अनुसार आना चाहते हैं, अपनी सुविधा अनुसार जाना चाहते हैं, कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं, रोक टोक इनको पसंद नहीं है। आप कहेंगे जैसा वैसा बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। हाँ, आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं, वादा कर सकते हैं, लेकिन निभाने का कोई इरादा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर आप रोक टोक करते भी हैं इस व्यक्ति के लिए या आप समझाने की कोशिश करते हैं रिश्तों को लेके, तो वही बात आ जाती है कि मेरे चरित्र पर उंगली उठ रही है। वो सॉन्ग है ना कि मैं करूँ तो डैश डैश करेक्टर ढीला है, ऐसे सॉन्ग आया है ना उसमें।
तो मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए ये आपको दोषी ठहरा देंगे कि तुम ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तुम ही इन देखो, आप प्यार है आपसे, आप उनको खूबसूरत लगते हैं, आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है ये इंसान आपको छोड़ के भाग जाना चाहता, नहीं नहीं, छोड़ना भी है, भागना भी है, साथ भी रखना है और साथ नहीं भी रखना है, जैसी पोजीशन है। ना तो आपको छोड़ सकते हैं, ना आपको पकड़ के बैठ सकते हैं। आप जैसे जो चाहते हैं ना, लॉयल्टी, आप चाहते हैं समय, आप चाहते हैं आपके सुख दुख की बातें सुने, नहीं, ये इंसान अपने सुख का देखता है कि मेरा समय अच्छा अगर गुजर रहा है। जैसे आप पूरी दुनिया में इनको पता है कि आपसे ही अपनी दिल की बात कह पाएंगे, आप ही इनकी बात समझ पाएंगे, इनको कोई और समझ भी नहीं पाता इस तरीके से जैसे आप समझते हैं। आप धैर्य से सारी बातें समझेंगे, आप उनको सही रास्ते दिखाएंगे, और वो जब भी मुसीबत में फंसेंगे ना, ये इंसान ऐसा है, जब भी इस पे कमी होगी, पैसों की, रुपए की, मुसीबत में होगा, तो ये सारे दुख दर्द लेके आपके पास आ जाएंगे, आ जाएंगी या आ जाएंगे। मतलब अपने जेंडर के हिसाब से आप अपने पार्टनर की रख सकते हैं। अब ये हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ रिलेशन में हो, तब भी ये अगर परेशान हैं तो फिर आप ही इनको नज़र आते हैं। और जहाँ आपसे सलाह ली, जहाँ आपके कंधे पे सिर रख के रो लिया, एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ, कंधे पे सिर रख लिया, यानी कि हाँ हाँ मेरे जीवन में ये तकलीफ़ वो तकलीफ़ सुना ली, और इनको सुकून सा मिल जाता है। इनको ऐसा लगता है हल आपके पास है, मिल ही जाएगा हल। और बस जब तकलीफ़ में ये इंसान है तो आप याद आते हैं, आपका प्यार याद आता है, फिर पूरी दुनिया में आप ही नज़र आते हैं। क्योंकि कोई इनके दुख सुनने तो बैठा नहीं है, इनको इतना कोई महत्व देता नहीं है जितना आपने इनको देवी मैया बना के रख दिया है। ये मेल फीमेल कोई भी आपके पार्टनर हो सकता है ना। देवी मैया का मतलब किसी व्यक्ति विशेष को अत्यधिक समझ लेना, मान लेना, पूज लेना उसको, मतलब हर वक्त उसी के बारे में सोचना, ये तो आपकी कंडीशन है। तो उनको पता है कि आप उनके अलावा कुछ और सोच नहीं पाते। और जैसे ही इनके दिन सुधर जाएंगे, इनके पास खुशियाँ आ जाएंगी, इनके पास सब कुछ हो जाएगा, ये आपको भूल जाएंगे। फिर आप कहाँ हो, इनको नज़र नहीं आओगे। अगर आप घुसने की कोशिश कर रहे हो तो इनको झुंझलाएंगे, लड़ेंगे, आपसे दूर भागेंगे। मतलब सब कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि आपको निकाल फेंकना है, फिर आप फालतू चीज़ लगने लग जाओगे। ऐसा तो प्यार है, अपनी सुविधा के अनुसार चलना है, अपनी शर्तों पे चलना है। इनको जब दुख तकलीफ़ हो आप उपलब्ध रहो, जब इनके जीवन में सुख आ जाए और आपके जीवन में कोई तकलीफ़ हो तो इनको सुनने की फुर्सत नहीं है। और यही होता रहा आज तक आपके साथ, और आप इसको हल्के में लेते रहे। लेकिन एक टाइम तो आँख खुलती है ना, कहते हैं कि कब तक प्यार अंधा रहेगा। एक बार तो आँख खुलती है जब खुद को ठोकर लगती है, जब आपने महसूस किया, जब आपको आवश्यकता पड़ी, या जब भी दुख के दिन रहे आपके साथ रहे और सुख के दिन आए तो आपको पूछा भी नहीं गया। तो ये कष्ट आपको बहुत हो जाता है। तो धीरे धीरे आपकी भी आंखें खुल रही हैं। देखो, ये आपका रिश्ता है, आप इसको कैसे निभाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने देखा है इतनी पर्सनल रीडिंग आती हैं, सब कुछ आती हैं, वो खुद पे सेल्फ डिपेंड होते हुए भी ऐसे टॉक्सिक लोगों को झेल रहे होते हैं। पता क्यों झेल रहे होते हैं? एक साइकोलॉजी के अनुसार कि एक टाइम आएगा ये इंसान सुधर के मुझसे प्यार करेगा। तो मैं साफ स्पष्ट यहाँ पर कह दूँ, जिसको सुधरना होता है, जिसको आपसे प्यार होगा, वो आपको दुख दर्द देगा ही नहीं। क्यों देगा? जिससे हम प्यार करते हैं उसको दर्द या दुख देने की क्या ज़रूरत है? आप बताओ, आप प्यार करते हो, आप क्या इनको दर्द देते हो? आप अदर रिलेशन में जा के दिखाते हो क्या? और दूसरा, वो व्यक्ति अदर रिलेशन में जा ही नहीं पाएगा जब एक व्यक्ति से सच्चा प्यार हो जाएगा। तो वहाँ सच्चाई नहीं है। आपसे बोले कुछ भी, गलती हो गई माफ़ कर दो, ये हो गया, पर ये मेरी नज़र में कोई प्यार नहीं है। अब होता क्या है, आपको सुनने को उनके ही मुंह से मिलता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपको महत्व ऐसे दे देते हैं कि आपको लगने लगता है हाँ, इस व्यक्ति के अलावा कोई मुझे खूबसूरत नहीं मानेगा, कोई इंसान इतनी मेरी बड़ाई नहीं कर सकता, ये इंसान मेरा साथ देता है। ऐसी गलतफहमी आपको हो जाती है और वो रो धो के अपना सब ठीक कर लेते हैं या कर लेती हैं। और आप इतने भोले मन से हैं
कि आप उनको बार बार माफ़ कर देते हैं। तो अपना ख्याल रखो, अपने आप से भी प्यार करो। मैं ये नहीं कहती रिलेशन ख़त्म कर दो, लेकिन आप ये सोचो जो टॉक्सिक है, जो रिलेशन आपको दर्द दे रहा है, वो आपके लिए है ही नहीं, है ना। ईश्वर आपको सावधान कर रहे हैं, अंतरात्मा में आपके सब कुछ साफ साफ आपको नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति आपके खूबसूरती से प्यार करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनके जीवन में टांग अड़ाएं। तो ये ध्यान आपको रखना है, आपको रिश्ता रखना है नहीं, ये आपके ऊपर है। बाकी अगर कोई व्यक्ति विशेष है जिनके विषय में आप कम आउट होता रहता है, यानी कि आना जाना आपकी लाइफ में लगा है, तो आप पर्सनल रीडिंग के माध्यम से जान सकते हैं कि ये व्यक्ति आगे तक आपका साथ देगा, सिर्फ लच्छेदार बातें कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ओके, एनर्जी फीस होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।